जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्लास 6, 7, 8, 9 सबके लिए है। 6 का आज लास्ट है। 6 वाला को आज छोड़ देना है। आज के बाद मोशन 4 हो जाएगा तो उसको छोड़ देना है। 3 में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल बताए थे, 4 में भी थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल बता दिया जा रहा है। इसलिए पहले ही हम 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। 4 क्वेश्चन तुम लोग क्या करेगा, चारों क्वेश्चन को अपने से पहले लिख लो, बना के पूरा ट्राई करो। ठीक है, पूरा बनाने का ट्राई करो। बन गया बहुत अच्छी बात है। 4 को कम से कम 1 बनेगा ना, उससे अच्छा होगा 2 बनेगा ना, 3 बनेगा ना, हो सकता है 4 बन जाए। ठीक, क्वेश्चन पहले सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू गोरखपुर with a uniform speed of 70 km per hour. Find the distance between the two cities. ये ना क्वेश्चन हम लोगों का। क्या क्वेश्चन है? मुजफ्फरपुर टू गोरखपुर। ये मान लो तुम्हारा मुजफ्फरपुर है और ये है तुम्हारा गोरखपुर। ठीक है, ट्रेन जा रही है यहाँ से यहाँ, उसको कितना घंटा लगा? 3 आवर लगा। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम, और ट्रेन का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। और तुमको निकालना है डिस्टेंस। क्या सबसे इजी क्वेश्चन? क्या डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इनटू टाइम। बस स्पीड कितना है मेरा? 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 3 आवर। संजोग ऐसा देखो कि यूनिट भी सेम है, यूनिट में भी कोई लफड़ा नहीं है। यूनिट में भी कोई लफड़ा रहता तब सेम करना पड़ता, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आवर आवर कट गया तो कितना बच गया? 210 किलोमीटर। ये तो सबका बन गया होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले सुन लो। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड acquires a velocity 10 meter per second in 2 seconds. Find the acceleration. ठीक, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ध्यान दो, कोई बॉडी, जैसे हम यहाँ अभी खड़ा है, ठीक है, एक स्पीड में चले जाएंगे। ठीक, हम यहाँ खड़ा है और यहाँ से चले, इसका मतलब मेरा इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0। यू क्या हो जाएगा? 0। यदि कोई बॉडी स्टार्ट से चलता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा, तो वहाँ यू क्या हो जाएगा? 0। तो दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अति क्या लिखा? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसलिए u इज इक्वल टू 0। याद रहे इसलिए लिख दिए। ठीक है, अब आ गया, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट acquires a velocity 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड बाद, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, काम खत्म। अब निकालना क्या हमको? फाइंड दी एक्सेलरेशन, यानी a इज इक्वल टू व्हाट? ये फॉर्मूला आपके पास है। इसमें समझने वाला क्या चीज था? t तो आपको पता था कि 2 सेकेंड है। v 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये भी क्लियर था कि भाई फाइनल वेलोसिटी हो गया। समस्या एक थी, आपके पास t 2 सेकेंड था, v पता था, a निकालना था। a निकालने के लिए आपको क्या निकालना था? a बराबर क्या होता है?
एक्सेलरेशन बराबर क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी v माइनस यू बाई टी। आपके पास तो u था ही नहीं, 2 अननोन हो गया था। अब तो क्लियर हो गया, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0। अब आप ये निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी 10 माइनस 0 बाई 2, यानी क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 काम खत्म, ये भी बन गया होगा सबका, ये भी आसान था। अब आ जाओ 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड of 60 kilometer per hour and the next 30 kilometer with a uniform speed 40 kilometer per hour. Calculate the total time of journey. Second, the average speed of the car. ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए आप, क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर। इसका मतलब एक पोजीशन यहाँ है और दूसरा पोजीशन कहाँ है, यहाँ, इसका हाफ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो है उसमें उसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ इसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ जो है उसमें उसका स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका स्पीड हो गया, ये इसका स्पीड हो गया। अब आ जाइए, कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ जर्नी। भाई इसमें टी निकाल लीजिए, T1, इसको मान लेते हैं T2। क्या, दोनों T1 T2 को जोड़ दीजिएगा तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या, क्या बोलेगा, टाइम बराबर याद कीजिए, नहीं याद है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, बार बार लिखते हैं ना, ST बराबर D, T बराबर D बाई S, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 60, यूनिट भी सेम है, नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर कितना होगा 1/2 आवर, और इसमें क्या हो जाएगा 30 और बाई कितना 40, यानी 3/4 आवर हो गया। इसमें 1/2 आवर, इसमें 3/4 आवर, तो टोटल टाइम कितना, इतना काम आप आराम से कर सकते हैं। टोटल टाइम कितना होगा 1/2 और प्लस कितना 3/4, एलसीएम कितना हो गया 4, 2 + 3 5/4, 1 होल 1/4 आवर, यानी 1 आवर 15 मिनट। क्यों 15 मिनट, क्योंकि 1 होल 1/4। ठीक है, तो 1 होल 1/4, ये तो 1 आवर हो गया, ये आवर को मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, इसीलिए 1 आवर 15 मिनट्स हो गया। 2 क्वेश्चन, नहीं 3 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, नहीं 3 क्वेश्चन कहाँ हुआ है, अभी तो आधे हुआ। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक, अभी उसका हाफ बाकी है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। अब इसमें आ जाइए हम लोग, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, इसको साफ करना होगा। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है उसमें एवरेज, ध्यान से देखो इसको, नहीं तो फिर एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ भाई, कितना था 30 किलोमीटर, उसके बाद कितना था 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना निकाले थे 1/4 यानी कि 5/4 आवर में ही रखेंगे यहाँ 5/4 आवर, तो 4 चला गया ऊपर, 4 कटेगा 12 हो जा 48 किलोमीटर पर आवर। यह मेरा हुआ एवरेज स्पीड। समझ गए बात? अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब, लेकिन आप लोग अपने से पहले ट्राई कर लीजिएगा तब इसको देखिएगा, बेईमानी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में जाकर फिर रोना होगा। ये 6 वाला भी ना है, इसीलिए इतना बताना पड़ रहा है, समझ गया? बाद में अब नहीं बताएंगे इतना। 4 नंबर देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with a speed of 2 meter per second. If the average speed of the body is 3 meter per second, find the speed when it travels the remaining distance. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ क्या कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दोनों स्पीड दिया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह दिया, और इसमें एक स्पीड दिया, एवरेज स्पीड दिया, और दूसरा स्पीड निकालने के लिए कह दिया। सोच लो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स द फर्स्ट हाफ। ठीक, हम एक काम करते हैं, यहां से यहां हो गया, ई हाफ डिस्टेंस यहां और ई हाफ डिस्टेंस यहां। ठीक है, मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर। यहां से यहां का जो स्पीड था वह कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, आई सेकेंड वाला का स्पीड हमको निकालना है, लेकिन एवरेज स्पीड हमको दे दिया, एवरेज स्पीड दे दिया, कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हमको निकालना है कि वो स्पीड कितना है। अब यहां एक चीज देखो, एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ना तो मेरे पास यहां डिस्टेंस है, ना तो मेरे पास टाइम है, क्या है, सिर्फ स्पीड एक का दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड दिया 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 वाला के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 वाला के लिए यह लास्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब वो इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन तो 9th के लिए भी है, 9 का बुक उल्टा के देखो, 9 में भी तुम्हारा क्वेश्चन है। ये हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये तो दोनों इक्वल होगा। यदि पूरा डिस्टेंस को हम d मान लें तो d/2 लिख सकते हैं क्या? तो कौन लिखने जाए d/2, हम मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस को 2d, ये भी तो कर सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2d, जब वो 2d तो ई d और ई भी d, यहां से यहां d और यहां से यहां d, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए एक काम और करते हैं, ये स्पीड जो है इसके स्पीड को भी मान लेते हैं। ठीक, मीटर पर सेकेंड में इसको भी हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज देखो, डिस्टेंस हमको पता चल गया, अननोने है मान लिए, लेकिन है तो स्पीड दोनों का पता चल गया। अब उससे हम टाइम तो निकाल सकते हैं। जब टाइम निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा, तब उसको सॉल्व करेंगे तो निकल ही जाएगा कुछ न कुछ। क्या अब इसका टाइम क्या होगा, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी d/2, और इसका टाइम क्या, d/x। देखने में लग रहा है 2 वेरिएबल है, ठीक बात।
लेकिन वो कट जाएगा। इसका टाइम क्या, d/2, इसका टाइम क्या, d/x। अब आ जा अपना काम पर। ये जो हमको दिया हुआ है एवरेज स्पीड, ये तो बहुत काम करेगा, नहीं करेगा। एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना, 2d है ना, d + d 2d। टोटल टाइम टेकन d/2 + d/x इज इक्वल टू एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम लिख देते हैं 3, क्योंकि सब तो मीटर पर सेकेंड में था। बात खत्म। अब क्वेश्चन हो गया मेरा ये। अब इसमें देखने से लग रहा है dx घपला है, लेकिन नहीं, कुछ घपला नहीं है, समझ गया, कुछ घपला नहीं है। ट्राई करते हैं कि ट्राई किया जाए। यहाँ लाइट पड़ रहा है क्या, नहीं। 2d/, इसका एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x, नहीं तो ये हो जाएगा मेरा dx, ये हो जाएगा 2d बराबर कितना, 3। हो गया। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2x चला जाएगा ऊपर, ठीक, वो भी कर लो, तो हो जाएगा 4dx/dx + 2d इज इक्वल टू, थोड़ा सा आसान हुआ, ठीक। और आगे बढ़ाओ तो 4dx इज इक्वल टू 3dx, ठीक है, वो प्लस कितना, 6d। हो जाएगा काम, क्या काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 4dx - 3dx इज इक्वल टू 6d। अब 4dx - 3dx 1dx, यानी क्या, dx, यानी dx इज इक्वल टू 6d। d और d चला गया, आ गया, x बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी पहला हाफ 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, दूसरा हाफ कितना, 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, और तब आपका एवरेज स्पीड कितना हो गया था, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हो गया क्लियर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं बताना था। अब हम 2-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, इसलिए 5 क्वेश्चन दे दिए बनाने के लिए, ठीक है। बोल देते हैं एक बार। 1. An athlete runs along a circular track of radius 14 meter with a speed of 11 meter per second. Then find the time taken by the athlete to complete 11 rounds. कितना राउंड, 11 rounds. Second, a body travels a distance of 500 meter in 10 minutes. Find the speed in kilometer per hour. Third, an ant moves along a rectangular path as shown in figure A, B, C, D. आपका AD 8 किलोमीटर है, CD 4 किलोमीटर है, CD इज इक्वल टू AB, रेक्टेंगुलर पाथ है, और AD इज इक्वल टू BC. It starts from A and moves with a uniform speed of 0.01 meter per second. Determine the average speed after 1 hour. Question number 4. Anik took a challenge to cover a distance of 1 kilometer in 1 minute of his racing cycle. If he covers half the distance in 3/5 TH लगा हुआ है, 3/5 of a minute, with what speed should he ride the remaining journey on his cycle? Question number 5. A car moving along a straight road with a speed of 72 km per hour is brought to rest within 3 seconds after the application of brakes. Calculate the deceleration produced by the ब्रेक्स। हो गया।
5 क्वेश्चन, बस इतना ही रहने दीजिए। 4 5 9 हो गया। 6 वाला का आज विदाई हो गया। जय माँ बंगला मुखी।